क्या आपको पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज के टॉप मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स को 15 से ज़्यादा बार रिजेक्ट किया गया। और शायद ही आपको पता होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स एक एंथोलॉजी सीरीज थी। अब आपके दिमाग में इन सभी चीज़ों को सुनकर कई सवाल आने लगे होंगे, तो टेंशन मत लीजिए। हम इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब के साथ साथ स्ट्रेंजर थिंग्स से जुड़े 16 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो बिना कोई समय गवाए लेट्स गो। नंबर 16। क्या आपको पता है कि आपका फेवरेट शो स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी एकदम अलग होने वाली थी। मतलब शुरुआत में तो डफर ब्रदर्स, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर हैं, उन्होंने तो यही सोचा था कि शो का मेन लीड रोल डिटेक्टिव जिम हॉपर होगा, जो हॉकिंस में हो रही एबनॉर्मल घटनाओं के पीछे के राज को जानने की कोशिश करेगा और पूरे कहानी उसी के इर्द गिर्द लिखी जाएगी। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। डफर ब्रदर्स ने इस कहानी को चेंज करके बच्चों को इस कहानी का मेन लीड रोल दे दिया। और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स इसी कारण इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी कहानी टीनेजर्स के इर्द गिर्द लिखी गई है। नंबर 15। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि स्ट्रेंजर थिंग्स को 15 से 20 बार रिजेक्ट किया गया। डफर ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम जिस भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पास जाते, वह इस शो को हमारी कहानी की वजह से रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि हमने अपनी कहानी में मेन लीड रोल टीनेजर्स को रखा था, जबकि स्ट्रीमिंग कंपनीज चाहती थी कि हम मेन लीड रोल डिटेक्टिव जिम हॉपर को रखें और उसी कैरेक्टर के आसपास सारी कहानी लिखें। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद अंत में नेटफ्लिक्स ने इस शो को एक्सेप्ट किया और आज स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स की बेस्ट शो में से एक है। नंबर 14। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिएटर और कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा 100, 200 या 500। अगर आपका जवाब इससे अलग है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि डफर ब्रदर्स और कास्टिंग डायरेक्टर कैमरन क्यूबा ने ऑडिशन लेते वक्त 1213 लोगों को रिजेक्ट किया, तब जाकर उन्हें सभी मेन लीड रोल मिले। इससे पता चलता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के शो के डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर शो में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। नंबर 13। शायद ही आपको पता होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 का रोल प्ले करने वाली मिली बॉबी ब्राउन को 11 का रोल मिलने का श्रेय अमेरिकन ऑथर स्टीफन किंग को जाता है, क्योंकि शो के क्रिएटर डफर ब्रदर्स स्टीफन किंग के बहुत बड़े फैंस थे। जब स्ट्रेंजर थिंग्स की कास्टिंग हो रही थी तब उसी समय मिली बॉबी ब्राउन इंट्रूडर नाम की टीवी शो में दिखी थी। मिली की एक्टिंग देखकर स्टीफन किंग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने ट्वीट करके मिली को अप्रिशिएट भी किया, जिसे देखकर डफर ब्रदर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स का मेन लीड रोल मिली बॉबी ब्राउन को दे दिया। नंबर 12। स्ट्रेंजर थिंग्स में कई जगहों पर कई फेमस मूवीज और कैरेक्टर का रेफरेंस दिया गया है। आपने जिम हॉपर की टोपी तो जरूर देखी होगी और ये भी देखा होगा कि जिम हॉपर उस टोपी को कितनी अहमियत देता है। एक्चुअली में ये रेफरेंस फेमस मूवी सीरीज इंडियाना जोन्स के लिए था और ये स्टाइल खुद डेविड हार्बर, जिन्होंने जिम हॉपर का रोल प्ले किया, उन्होंने खुद इस स्टाइल को अडेप्ट किया। नंबर 11। आपने स्ट्रेंजर थिंग्स का वो वाला सीन तो जरूर देखा होगा जिसमें 11 को अपसाइड डाउन से कनेक्ट करने के लिए उसे एक नमक और पानी के मिक्सचर पर स्विम कराया जाता है। वैसे तो उस सीन में यह तो दिखाया ही जाता है कि उस पानी में कई बोरियां नमक डाली जाती हैं ताकि 11 उस पर आसानी से स्विम कर सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सीन को क्रिएट करने के लिए कोई भी CGI इफेक्ट नहीं यूज किया गया था, बल्कि रियल में 1200 पाउंड यानी 600 से 700 किलो नमक का यूज किया गया था। नंबर 10। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के शुरुआती एपिसोड में दिखाया जाता है कि कुछ लड़के डस्टिन के दांतों के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके जवाब में डस्टिन कहता है कि उसके दांत क्लिडोकैर्निया डिस्पल्सिया नाम की एक बीमारी के कारण ऐसे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह मेडिकल कंडीशन रियल में एग्जिस्ट करती है। और इतना ही नहीं, गैटन मटार्जो, जिन्होंने डस्टिन का रोल प्ले किया है, वो असलियत में भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। यह मेडिकल कंडीशन इंसान के हड्डी और दांतों पर बुरा असर दिखाता है। नंबर 9। आपने स्ट्रेंजर थिंग्स का वो वाला सीन तो जरूर देखा होगा जिसमें जॉयस बायर अपने बेटे विल को ढूंढने के लिए क्रिसमस लाइट्स का यूज करती है। ये सुनने में तो अजीब लगेगा कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में इस सीन को जॉयस नहीं बल्कि स्टीव, नैन्सी और जोनाथन करने वाले थे, लेकिन एट अ टाइम पर क्रिएटर्स ने इस चीज़ को चेंज कर दिया। अब इसके पीछे क्या कारण था वो तो आज तक पता नहीं लग पाया। हो सकता है कि क्रिएटर्स को ये लगा हो कि अगर वह एक माँ को इस सीन में रखेंगे तो सीन ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 8। आपको तो पता ही है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के शुरुआती सीजन में दिखाया जाता है कि विल वायर्स मर चुका है और उसकी डेड बॉडी एक तालाब में से मिलती है। बाद में तो ये
पता लग ही जाता है कि विल बायर्स नहीं मरा। गवर्नमेंट अपने सीक्रेट प्लान को छुपाने के लिए नकली डेड बॉडी तालाब में फेंक देती है ताकि सबको लगे कि विल मर चुका है। जैसा मैंने आपको बताया कि उस सीन को क्रिएट करने के लिए विल का एक नकली डेड बॉडी बनाई गई थी। शो क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने जब नकली डेड बॉडी बनाई तब उन्होंने एक प्रैंक करने का सोचा। उन्होंने 9 स्नैपचॉक जिन्होंने विल का रो प्ले किया है उनकी रियल लाइफ मदर को उनकी डेड बॉडी दिखाई, जिसे देखकर वो एकदम डर गई थी। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने शुरुआत में स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज को एक एंथोलॉजी सीरीज बनाने का प्लान बनाया था। एंथोलॉजी सीरीज वह सीरीज होती है जिसमें हर सीजन में अलग कास्ट और अलग स्टोरी बनाई जाती है, लेकिन बाद में इस डिसीजन को चेंज कर दिया गया। शायद उनको रियलाइज हो गया कि उन्होंने एक प्रीशियस टीम बना दी है और इसका फैन बेस भी काफी ज्यादा था। नंबर 6, आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा हो और आपको अपसाइड डाउन के बारे में ना पता हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अपसाइड डाउन एक असली थ्योरी है और इसे असली दुनिया में नदर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। यह बात खुद शो क्रिएटर रॉस डफर ने एक इंटरव्यू में बताया। डफर ब्रदर्स ने अपसाइड डाउन के बारे में 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें फुली डिटेल ये बताया गया कि आखिरकार अपसाइड डाउन क्या है और मॉन्स्टर के बारे में भी फुली डिटेल्ड जानकारी इसमें दी गई। डफर ब्रदर्स ने शो के बनने से काफी पहले ही अपसाइड डाउन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुट गए थे। इससे पता चलता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स ने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। नंबर 5, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर डफर ब्रदर्स स्टीफन किंग के बहुत बड़े फैन हैं। इसी कारण स्ट्रेंजर थिंग्स के कई सीन्स स्टीफन किंग के कई मूवीज से इंस्पायर्ड हैं। अब इसके टाइमलाइन की ही बात ले लीजिए। जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की टाइमलाइन 80s के दौरान की है और स्टीफन किंग की क्लासिक हॉरर मूवी इट की भी टाइमलाइन 80s के दौरान की है और ये कोई संयोग नहीं है। इतना ही नहीं, फिन वोल्फहार्ड जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स में माइक व्हीलर का रोल प्ले किया है, वो इट मूवी में भी रिची टॉजियर नाम के एक लड़के का रोल प्ले कर चुके हैं। नंबर 4, पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हो और इस टेंशन और डर से भरे माहौल में एक फनी गाना शुरू हो जाए, काफी स्ट्रेंज थिंग है ना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डस्टिन और सूजी के गाने वाले सीन की। बाय द वे, ये गाना 1984 की मूवी नेवर एंडिंग स्टोरी का थीम सॉन्ग है। वैसे पहले इस सॉन्ग की जगह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का द एंड एंड द एंड वाइफ सॉन्ग लगाने वाले थे, लेकिन जब नेटफ्लिक्स को पता चला कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कॉपीराइट अमेजॉन स्टूडियोज ने खरीद ली है, तब इन्होंने इसे चेंज कर दिया। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रेंजर थिंग्स की कई चीजें अवार्ड विनिंग एक्शन एडवेंचर गेम द लास्ट ऑफ अस से सिमिलर हैं, क्योंकि द लास्ट ऑफ अस में एली नाम की एक कैरेक्टर होती है। इसकी कहानी काफी हद तक स्ट्रेंजर थिंग्स के 11 से सिमिलर है। नाम के अलावा दोनों कैरेक्टर्स को अपने अपने स्टोरीज में सौतेले बाप मिलते हैं, 11 को शेरिफ हॉपर और एली को जॉयल। नंबर 2, स्ट्रेंजर थिंग्स के हर एक्टर और एक्ट्रेस ने अपने रोल को खूब अच्छे से निभाया, लेकिन जब बात आती है मिली बॉबी ब्राउन की जिन्होंने 11 का रोल प्ले किया, तो लोग उनकी तारीफ करने से नहीं रुकते और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मिली को 11 का रोल मिला था तब उनकी एज सिर्फ 11 साल की थी। और इतना ही नहीं, पूरे सीजन 1 में उन्हें सिर्फ 42 लाइन का डायलॉग बोलना था। उन्होंने सीजन 1 में सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ही सबका दिल जीत लिया, तभी तो शायद लोग उनको इतना पसंद करते हैं। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रेंजर थिंग्स रियल टाइम स्टोरी पर बेस्ड है। एक्चुअली ये द मॉन्टुक प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। द मॉन्टुक प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो यूएस की गवर्नमेंट ने सीक्रेट तरीके से चलाया था। वैसे तो गवर्नमेंट ने आज तक इस बात को नहीं माना, लेकिन कई न्यूज़ और आर्टिकल्स और कई बुक्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने इलीगल तरीके से बच्चों को किडनैप करके उन पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे। और कई लोगों का तो ये भी मानना था कि द मॉन्टुक प्रोजेक्ट के जरिए गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल और इंसानों के अंदर आर्टिफिशियल शक्ति भरने की कोशिश कर रही थी, और यह सभी चीजें मॉन्टुक आइलैंड पर हो रहा था। पूरी दुनिया के सामने इसकी सच्चाई आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, हमारे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहीं खत्म होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इनमें से कौन सा फेवरेट फैक्ट था। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स, वेब सीरीज रिलेटेड डिफरेंट टॉप लिस्ट वीडियो, वीकली वेब न्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वेब मेनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।